everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये जो वीडियो है, ये क्लासेस जो है वो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगी और सीबीएसई और जैक बोर्ड जो भी है, आईसीएसई बोर्ड जो है, ये सभी बोर्ड के लिए हेल्पफुल होंगे। मीडियम हमारा इंग्लिश होगा, लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी करेंगे। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम, है ना। तो जो लाइफ प्रोसेस है, ये क्या होता है कि हमें कोई भी लिविंग बींग्स जो है, कोई भी जीवित प्राणी जो है, उनको सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ कॉमन सी प्रोसेस को करने होते हैं, कुछ प्रक्रिया करनी होती है, जिनसे क्या होता है वो इस अर्थ में, इस पृथ्वी में जो है वो अपने आप को सरवाइव कर सके, है ना। क्या होगा, द बेसिक फंक्शन performed by a living being to maintain their life on this earth is called life process. देखिए, लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं? ये कोई भी लिविंग बींग्स एक बेसिक क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, है ना। कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कुछ काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो लाइफ होता है वो मेंटेन होता है, मतलब सरवाइव करने के लिए वो इन प्रोसेस को करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड होते हैं इसमें? लाइफ प्रोसेस इंक्लूड फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपिरेशन, नेक्स्ट एक्सक्रीशन और भी होते हैं, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एडिशन। तो जो कोई भी लिविंग बींग्स हैं, कोई भी जीवित प्राणी जो हैं, वो इस दुनिया में या फिर इस अर्थ में, इस पृथ्वी में अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, जिसमें से पहला क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण, है ना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस सभी को हम क्या करेंगे? वन बाय वन डील करेंगे। आप तब तक इसको नोट कीजिए। कौन है? It is a process in which food is obtained and utilized by our body to provide energy to perform
perform various metabolic activities, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, है ना। फूड मतलब भोजन को खाते हैं, है ना। और वो भोजन जो है, वो फूड जो है, उसका हमारा बॉडी क्या करता है, यूज करता है, यूटिलाइज कर लेता है। और उस यूटिलाइज फूड जो है वो हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो हम लोग अपने अलग अलग क्रियाकलाप के लिए, अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना भी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो सभी को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रिएंट से मिलता है। सो यहाँ पे लिखते हैं न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रिशन है वो हमको कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलते हैं, पोषक तत्वों से मिलते हैं। सो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, और भी हैं जैसे आपका फाइबर्स एंड वाटर, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पोषक तत्व हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह से न्यूट्रिशन लिए जाते हैं, कितने मोड्स होते हैं इसको। सो देयर आर मेनली 2 modes of nutrition, मेनली 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सॉरी, ऑटोट्रॉपिक का स्पेलिंग गलत है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए क्या होता है, 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको विषमपोषी बोला जाता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिएगा, which type of organism make their own food, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो मेनली जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। सो ऑन फूड by the
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसको कहेंगे जो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको हम बताएंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, कौन है जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। सो एज फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एल्गी जानते हैं आप लोग, शैवाल, काई बोलते हैं जिसको, है ना, ये भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही बनाते हैं। एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है सियानोबैक्टीरिया। इसी को एक और नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और कौन करते हैं, यूग्लिना। बस इतने ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो कौन कर रहे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी जो है वो, काई जो है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। सियानोबैक्टीरिया करता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यूग्लिना क्या है, देखिएगा, यूग्लिना जो है वो बोथ ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों है ये, है ना। मतलब अपना फूड ये दिन में क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड खुद बनाता है, लेकिन जैसे ही शाम हो जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस ना करके छोटे छोटे कीड़ों को क्या करता है, खाने लगता है ये, है ना। तो उस टाइम ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। सो आप इसको एग्जांपल्स को याद रखिएगा, एग्जांपल्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, है ना। अब देखिएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में, है ना। देखिएगा, इट इज द process in which green plants या green leafy plants make their own food by breakdown of carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and सनलाइट। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ब्रेक डाउन करके किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है, कलर है, जिसके कारण पत्तों का जो कलर होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लीव्स होते हैं, पत्तों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जिस पेड़ में अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना। तो और साथ ही साथ क्लोरोफिल के साथ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। सो आप इसका इक्वेशन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ब्रेक डाउन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, किसके प्रेजेंस में,
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? फूड, मतलब ग्लूकोज, C6H12O6, ये क्या है? फूड है, ग्लूकोज है ना। और साथ ही साथ क्या बनता है? ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार इसको पूरा समराइज कर देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? स्वपोषी, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो आप देखिए हमने ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन का जो है वो डेफिनेशन लिख के रखा है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स, या फिर हमने एग्जांपल्स बहुत सारा दे रखा है, प्लांट्स, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सब जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कैसे फूड बनाते हैं प्लांट्स? तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ब्रेक डाउन करके किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे लाइफ का ये बोलिए कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता, है ना। और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता तो हम लोग जो है वो जीवित नहीं रहते। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि हर एक इंसान को अपने लाइफ में कम से कम 2 से 3 पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जितना प्लांट्स जो है, प्लांट्स में कमी होता जाएगा तो वो क्या करेंगे? प्लांट्स देखिए बहुत तरह से बेनिफिट करते हैं। सबसे पहला चीज कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा डस्ट पॉल्यूशन बढ़ गया है तो उन पॉल्यूशन को वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ गया है उनको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है और फिर उसके रिटर्न में हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ये गंदी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, अच्छी चीजें हमें दे रहे हैं। तो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक कोई अपने लाइफ में 2-3 पौधे जरूर लगाए। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कुछ आपने सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग से सुना होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए ये दिन में क्या करता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है? ऑक्सीजन रिमूव करता है और उस ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही रात होता है तो रात के टाइम पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट नहीं होते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन होता रहता है सिर्फ, मतलब वहां पे एनर्जी बनते रहता है। और एनर्जी बनने के दौरान में क्या होता है कि वहां का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो रात में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने लगते हैं, जो कि अगर हम लेंगे तो वैसे हम अगर उसके नीचे रहेंगे तो उसको वो हमारे लिए क्या करेगा? नुकसानदायक होगा, है ना। इसलिए क्या करना है हमको? नाइट में जो है वो पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए या सोना नहीं चाहिए ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए। सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए किसको कहेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो भोजन के लिए, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, तो हम उसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जो प्लांट्स हैं, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सबको छोड़ करके बाकी के जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी जीव है ना, वो सारे के सारे क्या है? ऑलमोस्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो लिखते हैं which type of organism depend upon another for food
फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। अब कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहां भी सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। हेटेरोट्रॉपिक देखिएगा, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। सो मेनली देयर आर 3 types of heterotropic nutrition, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं ये, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिएगा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसको बोलेंगे जो कि क्या करते हैं, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना। और ये 3 तरह के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, 3 तरह के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप इसको नोट कीजिए, हम लोग 1 बाय 1 करके डील करेंगे इसको। फर्स्ट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, देखिएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो जीव है वो क्या करता है, किसी दूसरे के बॉडी में रहता है, किसी दूसरे के शरीर में रहता है और उसका, जिसके शरीर में वो रह रहा है, उसी का न्यूट्रिशन लेकर के अपने आप को ये बिल्डअप करता है, ग्रो करता है ना। तो मतलब दूसरे की बॉडी में जो रह रहा है वो, तो उसको कहा जाता है होस्ट बॉडी, है ना। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम किसको कहेंगे कि वैसे ऑर्गेनिजम्स या वैसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जो है वो किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहरी, मतलब किसी दूसरे जीव में रह रहा है और उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, which type of organism live in their host body and get nutrition from their host body, ना। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैसे जीव, है ना, जो कि क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहे हैं और उस ऑर्गेनिज्म से, उस जीव से क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हम उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। तो ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ये भी पैरासाइट जो मोस्टली होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो देखिएगा, पैरासाइट्स, टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन,
लिखिएगा, ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्सोपैरासाइट, और सेकेंड है इंडोपैरासाइट। 2 टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, एक एक्सोपैरासाइट और दूसरा इंडोपैरासाइट, है ना। तो एक्सोपैरासाइट जो है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एग्जिट से याद रखेंगे इसको, है ना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर होना, है ना। तो ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बॉडी सरफेस के बाहर रह रहे हैं। सो which type of parasite live outer surface of the body is called एक्सोपैरासाइट। मतलब वैसा पैरासाइट जो बॉडी सरफेस के बाहर में रह रहा है, ऊपर में रह रहा है, हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से में रह रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोपैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइस, जैसे जू अगर हम बात करें तो जू क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं होकर के बॉडी के बाहर होता है, और हमारा ही खून पी करके, हमारा ही न्यूट्रिशन लेकर के वो क्या करता है, अपने आप को बिल्ड अप करता है, ग्रो करता है ना। तो जू क्या हो गया, जो हमारा सर पे जू होता है, वो जू क्या हुआ, एक तरह का एक्सोपैरासाइट हुआ। अगर हम प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में आपने सुना होगा डोडर, जिसको हिंदी में अमरबेल कहा जाता है ना। तो ये देखे होंगे आप लोग कि प्लांट्स के ऊपर में पतला पतला रेशा येलो टाइप का जो दिखाई देता है, पतले पतले धागे के जैसा पूरा लपेटा होता है। तो वो जो है अमरबेल, वो क्या करता है, प्लांट्स खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, और उसको क्या चाहिए, उसमें से न्यूट्रिशन लेना है। देन वो क्या करता है कि प्लांट्स के ऊपर लग जाता है, पूरा लपेट जाता है, और वो प्लांट से ही उसका जो प्लांट, जिस प्लांट पे है वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके फूड लेता है, वो उसी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सोपैरासाइट है वो कहाँ पे होंगे, बॉडी सरफेस के बाहर में होंगे या ऊपर में होंगे। अब देखिएगा इंडोपैरासाइट, which type of parasite live inside of the body is called इंडोपैरासाइट, है ना। मतलब ये वैसे पैरासाइट्स हैं जो कि क्या करेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखते हैं टेपवर्म, इसी को टीनिया सोलियम भी कहा जाता है। टीनिया इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम, है ना। टीनिया का बहुत सारा स्पीसीज होता है। और लिवर फ्लूइक, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखिएगा जो टेपवर्म है ये कहाँ रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। देखिएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लीवर फ्लूइड जो है, लीवर फ्लूइड ये पाया जाता है सिप के लीवर में, पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा क्या करते हैं ये जो टेपवर्म है, ठीक है, ये कभी कभी क्या होते हैं कि जब हम कुछ बाहर के चीजें खा लेते हैं, जिसमें क्या होता है, टेपवर्म के एग्स पड़े होते हैं, लार्वा पड़े होते हैं, और वो जब हम अपने कुछ गंदे फूड वगैरह खा लेते हैं तो उनके हेल्प से क्या होता है, उनकी मदद से ये हमारे बॉडी के अंदर चला आता है। और वो जब चला आता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये जो है वो क्या करता है, अपने आप को बिल्डअप करने लगता है, ग्रो करने लगता है। और ये क्या होता है कि पूरे हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे पूरे आंत को ये क्या करता है, भर देता है। ये काफी लंबे होते हैं, 2-3 मीटर 4 मीटर तक के लंबे होते हैं। और इनका टेपवर्म का एक खासियत है कि इसका जो टेल होता है वो जितना टूटता है वो उतना बनाता चला जाता है।
सो क्या कर सकते हैं कि ये जो है वो अपने आप को रीजनरेट करता रहता है ना, और ये क्या है हमारे इंटेस्टाइन में रह करके हमारा न्यूट्रिशन को लेकर के ये ग्रो करता है। लीवर फ्लूइड क्या है, लीवर फ्लूइड भी एक पैरासाइट ही है ना, जो कि क्या करता है सिप के लीवर, भेड़ के लीवर में रहता है, और क्या करता है कि भेड़ जो खाता है उसका न्यूट्रिशन लेकर के वो क्या करता है खुद को बिल्डअप करता है, ग्रो करता है ना। तो ये था हम लोग का आज का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब आगे देखते हैं, तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। सेकेंड टाइप है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिएगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो कि क्या करता है डेड, मतलब कि इसको हिंदी में अगर हम बोले तो मृत पोषी कहा जाता है, मतलब जो मरे हुए चीजों से या सड़े गले चीजों से अपना फूड लेते हैं, तो उसी को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, which type of organism take food from dead and decaying matter है ना, मतलब वैसे चीजों से ये न्यूट्रिशन लेते हैं जो कि क्या हो, मृत हो, डेड हो, मरा हुआ हो, या डिकेइंग हो, मतलब सड़ा गला पदार्थों से ये क्या करते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं अपना। एग्जाम्पल के लिए जितने भी फंजाई है ना, फंजाई हिंदी में इसको बोलते हैं कवक है ना, फंजाई के क्या के जैसे मशरूम किसका स्पीसीज है, फंजाई का ही प्रजाति है। उसी तरह से ईस्ट भी क्या है, एक फंजाई ही है ना, जो कि क्या करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिएगा कि मशरूम जहाँ पे बिल्डअप होता है, जहाँ पे वो बनते हैं, वहाँ आसपास ज्यादातर क्या हमको दिखाई मिलता है, ये डिकेई सड़ी गली चीजें जहाँ पे ज्यादा होती है वहीं जो हमको मशरूम निकलता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये जो है वो क्या करते हैं, एक तरह का सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। अब थर्ड टाइप का बात करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखिएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में है ना। सो देखिएगा, इट इज completed into 5 steps है ना, या स्टेज भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंजेक्शन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, और फिफ्थ है इजेशन है ना। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ इजेशन है ना। और ये जो प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें किसमें होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी ये चीज होता है, मानव जो होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, काउ, इवन अमीबा, ये जो है सारे के सारे क्या करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके इन स्टेप्स को देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या है,
of food into mouth is called ingestion. ठीक है, सिंपली क्या करना है, फूड को माउथ में डालना, मुंह में डालना फूड को, क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है. सेकेंड स्टेप है डाइजेशन. डाइजेशन देखिएगा, डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स converted into simple food molecule is called digestion. क्या है, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, वो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल रूप में होता है. लेकिन जो होता है, जैसे हम माउथ के अंदर डालते हैं तो उनका क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाते हैं. सबसे पहले हमारे माउथ जो होते हैं, माउथ में टीथ टंग जो होते हैं, वो टीथ जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं. इस तरह से माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. एटलीस्ट हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम लोग आगे देखेंगे. तो सिंपली कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में. देन इसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन. थर्ड स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में विलाई पाया जाता है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. इस तरह से देखिएगा कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंत का पाइप हम बना ले रहे हैं. तो यहाँ पे इस तरह से हेयर के जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, जिसको विलाई कहा जाता है ना. और ये विलाई जो होते हैं कि जो भी फूड इधर से इंटर कर रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो इधर से इंटर जब करता है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको ले देते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या करते हैं, फूड को ऐसे से करके क्या करते हैं, अपने साइड जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, शोषित कर लेते हैं, है ना. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड absorbed by villi in a small intestine is called एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसको कह रहे हैं हम लोग, जो फूड मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब किए गए. कौन सा फूड मॉलिक्यूल, जो डाइजेस्ट हो चुके थे, जिनका पाचन हो चुका था, वो जो डाइजेस्टेड फूड थे उनका क्या हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है, देखिएगा, जो एब्जॉर्ब फूड है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है, वो फूड जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सेल तक हो पाए. सो एब्जॉर्ब फूड मिक्स with blood is called assimilation. एसिमिलेशन किसको कहते हैं कि जो एब्जॉर्ब फूड थे वो किसके साथ मिक्स हो गया, ब्लड के साथ हो गया, है ना. देन क्या होता है, देन ट्रांसफर
ट्रांसफर इनटू टिश्यू और सेल, है ना, जहां से टिश्यू और सेल तक पहुंचते हैं, फिर सेल जो है वो इसका इस फूड का क्या करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 5th स्टेप्स है इजेशन। इजेशन, ठीक है, इजेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में फूड डाइजेशन होने के बाद या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव आउट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी से जब बाहर होते हैं, निकलते हैं, तो उसी को इजेशन कहा जाता है। सो वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड आउट from our body is called ejection। इजेशन, है ना। देखिए तो हमने क्या देखा इसमें, आज के पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसमें होता है, हेट्रोट्रॉप्स किसमें होते हैं, है ना। हेट्रोट्रॉप्स के जो क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स देखे, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तो ये तमाम चीजें आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी इसका यूजफुल उठा सके।